हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मतलब आपके लिए एक स्ट्रेटेजी या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई पीओ। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग कि आने वाले इन महीनों में आपको जो है आपका एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है एसबीआई पीओ के लिए, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको ज्वाइन करके भी वहाँ भी आप जो है अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं जो है ये एक बुक दिखा देता हूँ। देखिए, ये फिजिक्स वाला की तरफ से आपकी जो है वो बुक है 20 ईयर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड मेंस के जो है इसमें आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्ड पेपर जिसमें जो है आपके दिए हुए हैं। देखिए 2015 से 2023 तक जो है इसके जो है वो प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हैं एसबीआई पीओ के वो इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए ये आपका इसका इंडेक्स है और आप देखिए इसमें देखिए सबसे पहला जो पेपर है वो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो है वो 2023 का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका जो है वो पूरा पेपर दिया हुआ है। देन उसके बाद जो है इसका फिर आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको जो है दिया गया है। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है वो लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इस साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा एसबीआई पीओ के लिए, और एसबीआई क्लर्क के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो जो है वो जल्दी ही आप सब लोगों के लिए मैं एसबीआई क्लर्क के लिए भी स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है उस एग्ज़ाम का जो है वो एक बार सिलेबस को आपको गो थ्रू कर लेना है। ठीक है। अब सिलेबस गो थ्रू करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी वो पहले दिन से ही प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने जो है वो शुरू की थी। और उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने क्या किया कि सेक्शन वाइज मैंने जो है मतलब प्रिपरेशन करना शुरू करी थी। मतलब जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की हार्ड कॉपी ली, मतलब, और उसको फिर जो है सबसे पहले मैंने रीजनिंग को अटेम्प्ट करना शुरू किया। रीजनिंग के ऊपर मैंने अपनी जो है वो पकड़ को मजबूत किया। जब मेरे रीजनिंग में मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव होने लगे, मुझे समझ में आने लगा कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है रीजनिंग में, और मतलब थोड़ा मेरा बेस क्लियर हो गया, तो उसके बाद फिर मैं मूव ऑन किया इंग्लिश और आपका क्वांट के सेक्शन में। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको जो है आपकी प्रिपरेशन अगर आप शुरू करोगे तो आपको शुरू में ही एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो कैसे आए हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब आपका प्रीवियस ईयर पेपर से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम में जो है वो प्रीवियस जो ईयर में एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अब सबसे पहली बात तो आपको जो है मतलब मैंने बुक से बताया आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व करोगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेक्शन वाइज आपकी बात करूं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश के सेक्शन के लिए सबसे पहले दिन से ही आपको जो है वो द हिंदू का न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन जरूर पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि द हिंदू का न्यूज़पेपर तो बहुत टफ होता है, तो शुरू में वो सबके लिए टफ होता है। ठीक है। जब मैंने शुरू किया तो मेरे लिए भी टफ था, पर अगर आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल सेक्शन पढ़ोगे, रीड करोगे, तो क्या होगा कि एक दिन मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है वो टफ नहीं है। ठीक है। उसकी लैंग्वेज जो है आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो ऑन द डेली बेसिस आपको बिना स्किप किए हुए द हिंदू का जो है एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है, और मैं प्रेफर करूंगा कि आपको जो है हार्ड कॉपी से ही वो पढ़ना है। ठीक है। अब अगर आपको डिजिटली आप पढ़ सकते हो तो डिजिटली आप पढ़ोगे, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आपको हार्ड कॉपी जो आपके न्यूज़पेपर जो आपकी कॉपी आती है वहां से आपको ऑन द डेली बेसिस एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है, और वहां से जिस भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता उसको अंडरलाइन करके आपको वहीं पे उसका मीनिंग जो है वो लिख लेना है। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे करोगे तो आप इससे आपकी जो है वो रीडिंग स्किल अच्छी होगी, उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी, आपके ग्रामर्स के जो रूल हैं वो आपके वहाँ से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वोकैबलरी, जैसा मैंने बताया कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी वोकैबलरी भी वहाँ से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, और जो वोकैबलरी को आपने वोकैब वर्ड को जो आपने अंडरलाइन किया उसको आपको एक डेली बेसिस पे नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है, और सोने से पहले रात में एक बार उसको जो है वो रिवाइज कर लेना है।
तो ऐसे जो है आपकी यहाँ से वोकैबलरी भी आपके दिमाग में रिटेन रहेगी, और वीकेंड पे आप जो है फिर पूरे हफ्ते की जो आपने वोकैब लिखी थी उसकी आप जो है वो रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो उससे आपकी मल्टीपल रिवीजन हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके दिमाग में जो है वो फिर रहेगा, ठीक है। ये तो आपकी इंग्लिश की मतलब इंग्लिश के लिए थी। और डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश रीजनिंग, क्वांट, जीए, इनकी भी आपको डेली बेसिस पे क्विजेज अटेम्प्ट करनी है। बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि अड्डा 24/7 हो गया, आपका गाइडली हो गया, आपका टेक्स्ट बुक हो गया, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे जो है वो डेली क्विजेज होती हैं। तो आपको डेली बेसिस पे सारे सेक्शन की जो है वो क्विजेज जरूर अटेम्प्ट करनी है। ये बात हुई आपकी इंग्लिश की। उसके बाद हम बात करते हैं आपके क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में आपको क्या करना है? क्वांट सेक्शन में सबसे पहले आपको जो है आपके बेसिक्स क्लियर कर लेने हैं। आपको चैप्टर वाइज जो है कोई भी आप एक अच्छी बुक्स ले सकते हो, कोई भी अच्छी बुक, और मुझे भी अच्छी बुक्स अगर मिलती हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो अच्छी मतलब कोई भी रेफरेंस बुक में जो आपको अच्छी लगे उसमें से आपको जो है चैप्टर वाइज आपको शुरुआत करनी है क्वांट में। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएं, चैप्टर वाइज आपको शुरू करना है। किसी चैप्टर में आपको दिक्कत आए तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो सर्च करके, तो बहुत सारी वीडियो आ जाए, जो भी आपको बेस्ट लगे वहाँ पे उस टीचर को आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और डेली बेसिस पे जैसा मैंने बोला कि आपको चारों के चार सेक्शन की जो है वो क्विजेस अटेम्प्ट करनी है। ऐसे ही रीजनिंग में भी आपको जो है सबसे पहले अगर आप बात करें, अगर आप पजल से शुरू करना चाहते हैं तो पजल से आपको शुरू करना है। आपको एक बार अगर दिक्कत आई शुरू में तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है वो सोल्व करना है, कैसे जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, पजल में कहाँ से हमको जो है वो शुरुआत करनी है। ये सब के लिए आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके जिस टीचर की भी आपको बेस्ट लगे उस टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, और आपका जो है वो डेली क्विजेज जरूर अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद जीए के लिए आपको डे 1 से ही आपका न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। जीए का के लिए आपको पहले दिन से ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़नी शुरू कर देनी है, ताकि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो मेंस के बाद जब आप रिवीजन करने जाओ तो आपको नया नया ना लगे। तो आपको पहले दिन से ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़नी शुरू कर देनी है। जो भी आपको सोर्सेज अच्छे लगे, अड्डा 24/7, अफेयर्स क्लाउड, स्टडी IQ और गाइडली, और भी बहुत सारे जो हैं वो सोर्सेज हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आपको जीए के लिए फॉलो करना है, और आपको एक ही साइट से फिर पढ़ना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ये नहीं कि आज आप दूसरी साइट से पढ़ रहे हो, कल आप दूसरी साइट से पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। आपको एक ही साइट पे फिर स्टिक रहना है, ठीक है। जहाँ से आप शुरू करोगे फिर थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको उसी साइट से ही पढ़ना है। तो ये आपका जीए का हो गया। अब बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि पीओ के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो शुरू में कि जैसे आप न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो तो आप 15 दिन में, या फिर मैं बोलूँगा कि 15 दिन में आपको एक बार जो है जो भी आप को कोई अच्छा आर्टिकल न्यूज़पेपर में मिले उसको आपको मतलब पढ़ लेना है, अच्छे से मतलब रीड कर लेना है, और फिर उसको आपको जो अपने पीसी पे टाइप करके देखना है, ठीक है। नोटपैड में आप जो है उसको टाइप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि प्री से पहले अगर आपने मतलब ये प्रैक्टिस की होगी तो फिर जब आप प्री के बाद मेंस के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो पीओ एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। प्री क्वालिफाई हो जाए उसके बाद तो फिर आपको हफ्ते में 1-2 आंसर्स तो लिखने ही है। तो पहले ही अगर आप शुरू में ही ऐसा करो कि अगर आप डेडिकेटेडली पीओ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 15 दिन में एक बार जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टाइप करना है। तो ये आपकी मतलब स्ट्रेटेजी हुई आपकी, मैंने चारों सेक्शन की बता दी। सबसे पहले आपको बस वही है कि चारों सेक्शन का आपको जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर से आपको शुरू करना है। देन आपके क्वांट में आपको जो है आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं। कोई दिक्कत आए तो आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जो भी टीचर आपको वहाँ से बेस्ट लगे उसको आपको फिर फॉलो कर लेना है। और DI के लिए भी आप शुरू में ईजी लेवल से शुरू कर सकते हैं, और फिर जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए फिर तो देखिए फिर आपको मेंस लेवल के फिर DI भी सोल्व करने होंगे। और आपको जो है फिर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये प्रिपरेशन आपको, अगर आप न्यू हैं तो आपको यहाँ से आपका जो है वो SBI PO की प्रिपरेशन ऐसे शुरू करनी है।
फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।